2023 की शुरुआत छत्तीसगढ़ में काफी गर्मा गर्म सियासत के साथ रही और इसकी वजह आगामी विधानसभा चुनाव है जो साल के अंत में नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से बीता हुआ विधानसभा सत्र भी काफी उठापटक के साथ बीता और उसके बजट सत्र में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। इसकी मुख्य वजह रहा बेरोजगारी भत्ता योजना। इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भूपेश बघेल की सरकार ने यह अनाउंस किया कि हर बेरोजगार युवा को छत्तीसगढ़ में मासिक 2,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। अब क्या ये लॉलीपॉप है या सरकार सच में गंभीर होकर युवाओं के बारे में सोच रही है? ये इस बात का विश्लेषण हम इसी विषय के तहत करेंगे। और आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है जो चुनाव तक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेरोजगारी भत्ता है क्या। विधानसभा सत्र में बजट सत्र के दिन जब अनाउंस किया गया तो भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस के अनाउंसमेंट के साथ कहा कि ये जो कुछ लोग होंगे जो इन कैटेगरीज में फॉल करेंगे, जो इन शर्तों के तहत दायरे में फॉल करेंगे, उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा। अब ये दायरे हैं कि आपको 18 साल से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए, आपके परिवार में सिर्फ आप ही को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपके अलावा अगर कोई और बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, आपके परिवार की कुल एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपके पास सबसे बड़ा आपके पास डोमिसाइल मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। ये भी एक बहुत मुख्य एक कैटेगरी है। इसके चलते कुल जितने भी बेरोजगार युवा हैं पंजीकृत, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उनको ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट पहला इंस्टॉलमेंट अभी रिसेंटली ही दिया गया है जिसमें 16 करोड़ की जो राशि है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है और इसमें कुल मिलाकर 66,000 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं। अब देखना इसमें यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर अगर हम पंजीकृत युवाओं की बात करें तो पंजीकृत युवाओं की जो संख्या है वो 19 लाख है। इस 19 लाख में कुल 66,000 को 16 करोड़ राशि जाना कहीं ना कहीं ये जो मैथमेटिक्स हमारे साथ बैठ नहीं रहा है और यही कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। विजय शर्मा को आइए विजय शर्मा को सुनते हैं जो इस पूरे वाकया पे अपना विश्लेषण कह रहे हैं और बीजेपी क्या इस पे किस चीज पे कांग्रेस को घेर रही है ये भी सुनते हैं। विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मसला यह है कि पूरे बजट में आप देखेंगे तो 250 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान रखा गया है और सरकार को छत्तीसगढ़ के पूरे नौजवानों को अगर बेरोजगारी भत्ता देना है तो उनको कम से कम 2,000 करोड़ का प्रावधान करना होगा। मैं पूछना यह चाहता हूं कि सरकार प्रसाद बांट रही है, ये सरकार वस्तुतः बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है। सरकार की उसके जनघोषणा पत्र में यह बात कही गई थी कि हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज भी लगभग 40 लाख बेरोजगार है। सरकार कितने को दे रही है? आज तक 1 लाख पंजीयन पूर्ण नहीं हो पाया है और पंजीयन भी करवाने के लिए जब लोग जाते हैं तो न सर्वर काम करता है, कभी सर्वर काम कर दिया तो प्रावधान इतने हैं कि नौजवान नहीं कर पाते हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं, मैं गांव में खड़े होकर इस बात को पूछा हूं, नौजवानों की टीम के बीच में पूछा हूं कि किसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। पूरे गांव में एक लड़का हाथ उठाकर नहीं कहता है। तो सरकार दे किसको रही है ये बेरोजगारी भत्ता? जैसा कि हमने सुना विजय शर्मा ने ये कहा कि जब युवा कई गांवों में ये सारे एपिसोड सामने आ रहे हैं जिसमें युवा जब अपने आप को पंजीकृत कराने जाते हैं तो वो अक्सर ये देखते हैं कि या तो सर्वर डाउन होता है या तो कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को इस भत्ते के तहत बिल्कुल रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते कई सारे लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के चलते हमने कांग्रेस की भी कहानी सुनी। हमने कांग्रेस से पूछा ये सवाल तो कांग्रेस के धनंजय सिंह ठाकुर का ये था कहना। भाजपा को बेरोजगारी भत्ता पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो भाजपा जो प्रदेश और देश के युवाओं को केंद्र में सरकार बनने पर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिलाने का वादा की थी, आज 9 साल हो गए हैं, आज भी युवा 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। प्रदेश के 43 लाख युवाओं को ये रोजगार में हिस्सेदारी होती तो भाजपा बताए कि नरेंद्र मोदी जी कब प्रदेश के 43 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था। कांग्रेस रोजगार देने पर विश्वास करती है। घर घर रोजगार, हर घर रोजगार के माध्यम से युवाओं को 25 रुपये महीना सुनिश्चित इनकम देने का वादा था जिसे राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से पूरा किया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो बेरोजगारी भत्ता 25 रुपये दे रही है वो उन युवाओं को मदद है जिनके परिवार की आय
8 लाख रुपए से कम है और इनके साथ में उनके कौशल विकास के लिए काम किए जाएंगे और 2 साल के भीतर उनको रोजगार और स्वरोजगार दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी भत्ता पर सवाल उठाने से पहले 2 का रोजगार कब मिलेगा इसका जवाब दे। चलिए, अब जब हमने कांग्रेस और बीजेपी की बातें सुन ली है तो हम आपको युवाओं की बातें भी सुना दें कि युवा एक्चुअली ग्राउंड जीरो में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपन बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन फॉर्म लगवा चॉइस सेंटर में जाथन, तो चॉइस सेंटर वाले बार बार ऑनलाइन नहीं हो पावाते, सर्वर डाउन बताते। कई बार हो गए, मतलब 10 से 15 बार हो गए जावत सर्वर डाउन बतावत। मैं एक बेरोजगार हूं और मुझे कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। मुझे भूपेश बघेल सरकार के इतने सारे नियम और कायदा और कानून हो गए हैं कि मैं आज उसके पात्रता होते हुए भी मुझे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रही है। उसके नियम अनुसार, बेरोजगारी भत्ता के नियमानुसार उसमें इतने सारे चीज़ दस्तावेज मांगे हैं कि उसके पात्र होने के लिए भी मैं नाकाम हूँ। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल पहले कोरोना काल था और 3 साल पहले का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, तो मैं कहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले। अब हमने सुना है कि युवा लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि कैटेगरी बहुत सारी बना दी गई है जिसके तहत वो इस पूरे बेरोजगारी भत्ता के कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। और हमारा विश्लेषण भी यही है कि कितने युवा हैं जो बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थी रहेंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस 19 लाख में, ये 19 लाख जो फिगर है, ये जो संख्या है, ये इस साल की संख्या है। हर साल ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और जो पंजीकरण है वो 3 साल का पंजीकरण है। 4 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो कब तक लाभार्थियों को ये पैसा मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या लाभार्थियों की संख्या जो नॉन बेनिफिशियरी है उनसे ज्यादा होगी? अगर लाभार्थियों की संख्या नॉन बेनिफिशियरी से ज्यादा होगी, सिर्फ उसी सिनेरियो में, सिर्फ उसी पिक्चर में कांग्रेस को आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिलेगा। अगर लाभार्थियों की संख्या कम हुई और जितने बेरोजगार बैठे पंजीकृत लोग हैं जो उस कैटेगरी के चलते जो बाहर हो जाते हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो कांग्रेस को आगामी चुनाव में इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0.1% है। और ये जो डेटा, ये जो आंकड़ा है, ये दिया है CMI ने, जो एक प्राइवेट ओन्ड एजेंसी है, जो मुंबई बेस्ड प्राइवेट ओन्ड एजेंसी है, उनकी ये संख्या है। अगर उसके तहत देखा जाए तो बहुत कम युवा हैं जो बेरोजगार हैं। उस सिनेरियो में छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ टॉप करता है उस लिस्ट को, जब जिसमें सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना अपने आप में एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूज जरूर है। और 4 साल तक भूपेश बघेल की सरकार ने बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस को 6 महीने होते हैं, 6 महीने बाकी होते हैं, तभी ये अनाउंसमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें, जहां तक हमारे विश्लेषण के हिसाब से लगता है कि एक लॉलीपॉप है जो इलेक्शन के बिल्कुल पहले युवाओं को रिझाने की कोशिश करने के लिए दिया जा रहा है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट।